श्रम से जी ना चुराओ। इतिहास इन सब बातों की साक्षी देता है कि सच्चे सत्पुरुष काम करने से ना ही डरे ना डरते हैं। कार्य ही उनके जीवन का ध्येय है। श्री कृष्ण भगवान ने इसी बात का उपदेश किया है। कर्म को ब्रह्म से पैदा हुआ जानो। इसलिए जो असक्त कर्म करना चाहिए वे असक्त होकर किया करो। जो असक्त होकर कर्म करता है वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। सांसारिक दृष्टि से इस प्रकार कह सकते हैं कि कलेश का, दुख का, लज्जा आदि का विचार ना करके अपने उचित कर्म करने से बड़कपन प्राप्त होता है। कर्म से ही धनकादि महापुरुषों ने उत्तम गति प्राप्त की है। फिर ख्याल रखो, इसके उदाहरण प्रत्येक घर में मिलते हैं। उसी मालिक का काम अच्छा होता है जो स्वयं भी काम करने लगता है। यदि तुम्हारा नौकर आलसी हो और काम ना करे तो पहले तुम काम करने लग जाओ। आलसी मालिक के नौकर भी आलसी होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ करते हैं उसी का अनुकरण और लोग भी करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस बात को उचित समझता है उसी को और लोग भी करने लगते हैं। यह तत्व बिल्कुल शब्दशः ठीक है। मालिक होकर जिस कार्य को तुम अयोग्य समझो उसे नौकर क्यों करे, परंतु तुम्हें अपना कार्य करने के लिए तत्पर देखकर दूसरे लोग तुम्हारा काम थोड़े पैसे लेकर ही देने को तैयार हो जाते हैं। रेलवे स्टेशनों पर इस बात का खूब अनुभव प्राप्त होता है। पहले यदि कुली को सामान ले चलने को कहो तो वह 4 पैसे की जगह 4 आने मांगेगा। यदि तुम अपना असवाब उठाकर ले जाने लगोगे तो फिर 3 ही पैसे में राजी हो जाएगा। भगवान और भी कहते हैं, हे अर्जुन, इस त्रिभुवन में मुझे प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं बचा है। ना मुझे कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करना है, परंतु यदि मैं आलस्य छोड़कर कर्म ना करता रहूं तो सब लोग मेरा ही अनुकरण करेंगे, यानी आलसी हो जाएंगे। अंत में परिणाम यह होगा कि मेरे हाथ से सब प्रजा नष्ट हो जाएगी। परमेश्वर का अस्तित्व मानने वाले यदि परमेश्वर का अनुकरण ना करें तो वे भी नास्तिक ही हैं। परमेश्वर रात दिन काम करता रहता है, तुम भी करो। यही परमेश्वर की पूजा है, यही परमेश्वर का भजन है और इसी तरह से परमेश्वर का मनन होगा। अखंड ज्योति, फरवरी 1948, पृष्ठ संख्या 18।